नमस्कार, मैं कन्हैया हूँ और अभी मैं पहुँचा हूँ जनपद मथुरा के वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन जो कि बांके बिहारी की नगरी है। और आज आपको बता दूँ कि श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है मथुरा नगर किला है। श्री कृष्ण जो कि देश विदेश में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे साथ मिथिला कुंज के महामंडलेश्वर श्री किशोरी सरन महाराजा इनसे जाना कि आज कृष्ण जन्मोत्सव की क्या महिमा है। राधे राधे महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या महिमा है? जय जय श्री राधे। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव है। संपूर्ण देश विदेश में कोने कोने में सभी को यही लग रहा है आज मेरे घर में ही आनंद का प्रकट हुआ है। और विशेषकर ब्रजधाम में घर घर में आज कन्या को झूला पर झूलाकर उनके जन्मोत्सव मना रहे। तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन शुभ अवसर पर सभी देशवासियों की बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद। भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म के मूल हैं और सर्वप्रथम हम सभी को यही जानना चाहिए। उस समय में भी दो पक्ष था, एक आसुरी प्रवृत्ति का, एक दुखी रहता था और एक जगह उत्सव मनाया जाता था। संपूर्ण ब्रज में नंदघर आनंद हुए जय कन्हैयालाल की। लेकिन एक कंस जैसे दुराचारी जो था, जो जिसके अंदर ये भाव था, जैसे आजकल के तथाकथित कुछ नेता लोग हैं जो आजकल विपक्ष में बैठा है, जिसके अंदर सनातन धर्म के प्रति रोम रोम बैर भाव है। दक्षिण भारत के नेता लोगों को देखिए जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, वही तो कंस के प्रतीक है। जिनकी वाणी से लोग को दुख हो, लोग को आहत हो, वही तो कंस है। ऐसे दुराचारी पापी को हमारे श्री कृष्ण भगवान जरूर दंड देंगे। लेकिन कंस के लिए भी भगवान ने अपने भक्तों से कहा कि कुछ दिन प्रतीक्षा करो। तो 11 वर्ष 53 दिन तक जब ब्रजवासी श्री कृष्ण के विलक्षण लीला को देखकर मोहित थे, आनंद ले रहे थे, तो भूल गए। लेकिन श्री भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं भूले कि उन दुष्ट जिसने सनातन धर्म के प्रति जिनकी प्रतिज्ञा थी, जो गो की सेवा करे, वेद की सेवा करे, विप्र की सेवा करे, विप्र द्रोही, गोद्रोही, वेद द्रोही, ऐसे आचरणहीन कंस का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया। और हम सभी को ये जानना चाहिए श्री कृष्ण साक्षात प्रकाश स्वरूप है। आजकल अंधकारी लोग जो कहते हैं कि सनातन धर्म कुछ नहीं है, उन अंधकारी को जानना चाहिए श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश देकर आज संपूर्ण जगत में, चाहे आप जिस विभाग में हैं, कहीं न कहीं आपको गीता का ज्ञान लेना ही पड़ेगा। तभी आप उस विभाग में, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे विद्वान हो, चाहे किसी भी मार्ग में क्यों नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ने सनातन धर्म की वो वाणी जगत में प्रकट कर दिया जो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसे दुराचारी को मैं आज श्री कृष्ण जन्म के पावन शुभ अवसर पर उनकी भी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए और ताकि वो सनातन धर्म को निरंतर नमन करे। क्योंकि सनातन धर्म है तभी संपूर्ण धर्म है। क्योंकि सनातन धर्म जड़ है और बाकी सारे धर्म डालियां के रूप में है। सनातन धर्म सदा थे, सदा है और सदा रहेंगे। तो हम सभी को आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव में यही भाव निरंतर रखकर उत्सव मनाना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म को कोई भी मायके लाल नहीं है जो नष्ट कर सकता। महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं कि सनातन को लेकर जो बात कही है, मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के एक नेता है स्टॉलिन, उन्होंने एक बात कही थी कि सनातन धर्म सर्वनाश की ओर है। तो महाराज जी ने जो प्रकाश डाला था उसी पर प्रकाश डाला था। और महाराज जी से एक बात और जानेंगे। महाराज जी, मैं आपको पर्सनली इस बात के लिए कह रहा हूँ कि होता क्या है कि मैं अपने आप में देख रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था कि हर त्योहार दो होते थे। लेकिन अब देखा जाए, आपसे विद्वान है, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, महामंडलेश्वर हैं, अब हर त्योहार दो हो जाते हैं, रक्षाबंधन दो। तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो बड़ी सस्पेंस में रहती है कि हर त्योहार दो हो जाते हैं, कब एक दूसरे से पूछते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, पूछते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं। तो इसको लेकर आप क्या पता करें? देखिए, त्योहार दो होने का अभिप्राय यह है कि हमारे शास्त्र में दो प्रकार के नियम बताया गया है। एक नियम जैसे पक्षवर्धनी के आधार पर कुछ लोग हैं, जैसे कल सप्तमी तिथि थी और सप्तमी तिथि में रात्रि में कुछ 12 बजे रात्रि में कुछ पल के लिए अष्टमी तिथि आया,
तो बहुत लोग कई जगह श्री कृष्ण जन्मोत्सव कल ही मनाया, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय में विशेषकर ये ध्यान रखा जाता है कि उदय काल के ध्यान रखा जाता है। तो जो भारतवर्ष में अधिकतर लोग उदय काल के ही मानकर चलते हैं, और जिसको इस विषय में नहीं उतना मालूम रहता है, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो रात्रि के 12 बजे के समय में जो भी परिवर्तन हो जाता है उसी को मानते हैं। तो उनका भी आधार सही है, लेकिन मुख्य रूप से जो शास्त्र पुराण के अनुसार आज के दिन जो पक्षवर्धनी यानी उदय काल मानते हैं सूर्योदय के बाद, तो इस आधार पर आज के दिन सर्वोपरि है। तो हमारे देश में भारतवर्ष में जो अवधि त्योहार होता है उसमें दो पक्ष है, एक पक्षवर्धनी के आधार पर जो उदय काल मानता है, और एक रात्रि के आधार पर जो मानता है इन्हें आज ही वो दिन है, इसीलिए 2 बार उत्सव होता है। एक दिन आप कहीं भारतवर्ष में कल भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, और आज ब्रजमंडल में जो हमारे मुख्य बांके बिहारी जी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश और ब्रज में सभी मंदिरों में आज के दिन ही धूमधाम के साथ रात्रि में 12 बजे से भगवान का अभिषेक करेंगे और धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। मेरे साथ थे मिथिलापुंज के महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज। इन्होंने किशोरी शरण जी महाराज ने पहले तो जो स्टॉलिन है तमिलनाडु के नेता हैं, उन्होंने जो सनातन पर जो धर्म पर हमले की बात कही थी उसको लेकर उनकी सद्बुद्धि को ठीक करने के लिए आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन उनकी बुद्धि विवेक ठीक हो, इसके लिए श्री कृष्ण से अपील की और देश विदेश के श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण जन्मोत्सव में हार्दिक बधाई दी। मैं महेंद्र के साथ कन्हैया, समाचार टाइम, वृंदावन।